अस्सलाम वालेकुम की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात तो मुताज रखे, आमीन। जो ख़ास अमल आपको बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह इस अमल के बाद किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी ये फर्माबरदारी के लिए किया जाता है, किसी को अपना फर्माबरदार बनाने के लिए ये अमल आम तौर पे लोग करते हैं। यकीन कामल से जितना भी अमल किया जाए उतना फायदा होता है। इस अमल में थोड़ी सी चीनी ले ली जाती है। पहले ज़माने में शक्कर का इस्तेमाल किया जाता था, अब इस अमल में चीनी ली जाती है थोड़ी सी। यानी अगर शक्कर आपके पास मौजूद है तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है और चीनी भी इस्तेमाल की जा सकती है। असल मकसद मीठा लेना है। मीठे पे ये अमल किया जाता है और ये मीठे का एक दाना, एक ज़रा भी अगर किसी को आप खिला देते हैं, किसी को भी, तो वो इंशाल्लाह आपका गर्विदा हो जाएगा, फर्माबरदार होगा। इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अगर नियत करके किसी ख़ास इंसान के लिए करते हैं तो इसका असर मज़ीद बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि फ़लाँ इंसान के लिए मैं ये अमल करना चाह रहा हूँ, करना चाह रही हूँ, तो वो मेरी बात सुने, मेरी बात माने, मेरा फर्माबरदार हो, तो इसका असर बढ़ जाएगा। फिर इसके अलावा किसी और को ये चीनी नहीं खिलानी। अगर आप किसी खास इंसान के लिए नहीं करते, किसी को भी खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं। इसकी इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखें, इजाज़त है। काट काट के देखेंगे फिर इजाज़त नहीं है। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात, वज़ाइफ, अमलियात पहले भी मैंने दिए होंगे हैं, जिनसे आज तक बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। हर मसले के लिए, बीमारी के लिए, औलाद के लिए, हर मसले के लिए, मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी के झगड़े के लिए, कि झगड़ा ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारी के लिए, हर मसले के लिए बताए हुए हैं। पुराने तवीज़ात ज़रूर देखें, नहीं समझ आती, नहीं मिलते तो सब्सक्राइब कर लें चैनल। इसी वीडियो के नीचे बटन बना हुआ है, फिर खुद ब खुद वो वीडियोज़ आती हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की होती हैं और नई भी मिलना शुरू हो जाती हैं। और जो मेरा आती ख़ास दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। आपका नाम आने वाली जुमेरात को दुआ में ज़रूर शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ नाम छोड़ना होता है, और फ़ायदा हो ना हो दोनों सूरतों में कमेंट्स में बताया करें। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने शुरू में बता दिया है, इसमें थोड़ी सी चीनी या शक्कर चाहिए। उसको, शक्कर को लेके अपने अपने दाएं हाथ पे, ये जैसे ये दायां हाथ है जिसे राइट हैंड भी कहते हैं, इसमें चीनी को रख लेना। इस तरह थोड़ी सी चीनी ले लेनी है। इस तरह ये देखें, थोड़ी सी, बिल्कुल ये एक चम्मच होगी। ये अपने जो अमल करना चाह रहा है उसने अपने दाहिने हाथ पे ये रख लेनी है। जिस हाथ से, दोबारा बता दूं, खाना खाया जाता है, उस हाथ में अपने रख लेनी है। इस हाथ पे रखने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है पहले 7 मरतबा। उसके बाद आपने अल्लाहुम्मा, ये गौर से पूरा वजीफा सुनना है। अल्लाहुम्मा या वदूद, अल्लाहुम्मा या वदूद, अल्लाहुम्मा या वदूद, ये 70 मरतबा पढ़ना है। और हर दफा जब, जैसे पहले 7 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, इस पे फूंक मारनी है 1 दफा, फिर 70 दफा जो है वो अल्लाहुम्मा या वदूद पढ़ना है, तो फिर फूंक मारनी है। फिर उसके बाद आपने कद शफा हुब्बन, ये 33 मरतबा पढ़ना है। फिर इस पे फूंक मारनी है जब 33 मरतबा वजीफा मुकम्मल हो जाए। उसके बाद आपने चारों कुल पढ़ने हैं। चारों कुल जो है, कुल शरीफ पढ़ने के बाद, यानी चारों कुल 3 दफा हर कुल जो है वो पढ़ना है आपने। यानी चारों कुल 3 3 मरतबा आपने पढ़ने हैं। पढ़ के फिर फूंक मारनी है। उसके बाद आपने, अगर खास इंसान के लिए कर रहे हैं, शुरू में भी नियत करें और आखिर में भी दुआ करें और इस पे फूंक मारनी है।
اور اس چینی کو علیحدہ سے کسی چیز میں رکھ لیں، واپس مکس نہیں کرنی، یعنی اس میں واپس ڈالیں گے تو پھر نہیں فائدہ، پھر آپ خود بھی کھائیں گے دوسروں کو بھی کھلائیں گے۔ اس کو اگر خاص کو کھلانا چاہتے ہیں تو پھر بالکل علیحدہ کر دیں، اگر تمام لوگوں کے لیے کر رہے ہیں پھر چائے کھانے میں ڈال کے کسی کو بھی کھلا دیں۔ یہ بابرکت جو ہے وہ معاملہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ، جس نیت سے آپ عمل کریں گے اس سے فائدہ ہوگا، کہ میں لکھ کے دیتا ہوں، بہت مجرب عمل ہے۔ تو اس کو اگر آپ لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں ناپاکی میں نہیں کر سکتی عورتیں۔ یہ بھی بتا دوں باوضو ہو کے کرنا ہے، کسی کے سامنے نہ کریں عمل، جب بھی کریں کوئی بھی عمل بلکہ کیا کریں سامنے نہ کیا کریں، پھر فائدہ نہیں ہوتا، اور بتا کے نہ کیا کریں۔ بتا کے کرنے سے اگر فائدہ ہو جائے پھر بتا کے کہ یہ عمل میں نے کیا تو مجھے یہ فائدہ ہوا، ایسے کسی کو نہ بتایا کریں۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ہے، اور سوال جواب والی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے، پھر اثر نہیں ہوتا۔ زیادہ عملیات کرنا چاہتے ہیں تو رجت والا اور دیگر میں نے دیے ہوئے ہیں، پھر وہ ساتھ ضرور کریں۔ متعدد کا وظیفہ بتایا ہوا ہے، پھر رجت کا مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ کرنے سے پھر رجت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، چیز اثر نہیں کرتی۔ یہ ضرور کیا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایک وقت میں 10 عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید زیادہ اثر ہو جائے، کہ وہ اسی طرح ہو جاتا ہے معاملہ۔ جیسے ایک انسان کو سر درد ہے تو وہ 10 دوائیاں کھا لے، اس کا فائدہ ہوگا، ساتھ نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ کھل کے بات کرتا ہوں، حالات زیادہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو زیادہ چینل چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی عمل کریں پھر ساتھ رجت کا عمل ضرور کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ آپ عملیات کر رہے ہیں ان کا اثر نہیں، الٹا اثر نہیں ہوتا، یا یہ نہیں کہ اثر نہ ہو، الٹا تو خیر نہیں ہوتا، اس کے میں نے نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، وہ ویڈیو میں موجود ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے کہ اثر کم ہو جاتا ہے، آپ عمل کرتے ہیں اس کا اثر وہ نہیں رہتا۔ پوری تفصیل بتائی ہوئی ہے، 5 محل سے 4-5 ویڈیوز میں نے دے دی ہیں رجت پہ، ان کے وظائف پہ، ان کے عملیات پہ، کہ چیز اثر نہ کرے، اس کی نشانیاں بھی میں نے بتائی ہیں۔ باقی کوئی سوال ہو اس عمل کے بارے میں ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی، فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔